डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एरर कैसे डिटेक्ट किया जाता है और उसे करेक्ट कैसे किया जाता है। डिजिटल सिस्टम में जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो नॉइज़ के कारण, डस्ट के कारण या इरेगुलर मैग्नेटिक सरफेस के कारण डाटा डैमेज हो जाता है या उसके जो बिट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। मान लो एक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर सिस्टम है और यहाँ से हम डाटा सेंड करते हैं और दूसरी साइड पे कोई रिसीवर है। ओके, ये 4 बिट की डाटा यदि सेंड कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकती है। सपोज़ हमने ले लिया 0011। यदि 4 बिट की डाटा ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा सकती है या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में जा सकती है या कहीं पे भी डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे रीच करते समय ये 0110, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका 0 था ये यहाँ पे हो गया 1। तो क्या होगा, जो डाटा हम चाहते थे वो गलत हो गया, इसका मतलब यहाँ पे डाटा रॉन्ग हो गया। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी डाटा है उसमें एक एडिशनल बिट ऐड किया जाता है और उस एडिशनल बिट को कहा जाता है पैरिटी बिट। मीन्स डाटा के साथ एक एडिशनल बिट जोड़कर जो भी कॉम्बिनेशन है उसको सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर सपोज डाटा आपका है 0001। ओके, तो यहाँ पे हम एक एडिशनल पैरिटी बिट जोड़ते हैं और इन दोनों के पूरे के कॉम्बिनेशन को जो भी मिलेगा उसको हम यहाँ पर रिसीविंग साइड पे सेंड करते हैं। अब ये पैरिटी बिट कैसे लिया जाता है, पैरिटी बिट 2 तरीके से लिया जाता है। ये लिया जाता है या तो इवन या फिर ऑड। इवन लेने के लिए क्या करते हैं, इवन लेने के लिए क्या करते हैं, जो भी डाटा है उसके साथ पैरिटी बिट क्या जोड़ें कि नंबर ऑफ वंस शुड बी 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ 1 इन सबको मिलाकर इवन होना चाहिए। ये है इवन पैरिटी की डेफिनेशन या कंडीशन। तो यहाँ पे यदि हम इवन पैरिटी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने वंस हैं, यहाँ पे केवल एक 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कि इवन पैरिटी बिट मिले, यहाँ पे आपको एक और 1 लेना पड़ेगा ताकि 2 1 हो गए और 2 इवन नंबर है। तो आपका डाटा क्या बन जाएगा, यदि इवन पैरिटी लेते हैं हम तो ये हो गया 00011। ये हो गया इवन पैरिटी और इस इवन पैरिटी को इसके साथ एडिशनल बिट के साथ जोड़ के सप्लाई किया जाता है। ये आपका आ गया पैरिटी बिट और इस बिट को सप्लाई किया जाता है। सेम यदि आपको ऑड पैरिटी बिट लेना हो तो क्या है, वेरी सिंपल। यहाँ पे जैसे इवन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो उस केस में ऑड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या ले सकते हैं, यदि ऑड पैरिटी बिट आपको सेटिस्फाई करना है, मान लो डाटा है आपका 0011। ओके, ये डाटा है तो पैरिटी बिट क्या लेंगे, ऑड पैरिटी बिट के लिए यहाँ पे क्या लेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी ऑड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 1 है, 2 1 दैट इज इवन। तो यहाँ पे आपको एक और 1 लेना पड़ेगा तो ये ऑड पैरिटी बिट को सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आ गया डाटा और ये आ गया ऑड पैरिटी बिट। यदि हम एक सिंपल सा टेबल बना लें किसी भी डाटा है सपोज़ और ये पैरिटी बिट है, सपोज़ यहाँ पे पैरिटी बिट और यहाँ पे हम यदि ये इवन पैरिटी बिट लेते हैं, सपोज़ कुछ भी डाटा ले लीजिए 0011। तो इवन पैरिटी बिट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। तो चूँकि यहाँ पे 2 1 ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 0। यदि कोई नंबर है आपका 00111 देन इस केस में क्या होगा, इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 1 है, इसका मतलब यहाँ पे एक और 1 होना चाहिए जिससे कि टोटल नंबर ऑफ 1 4 हो जाए जो कि इवन हो जाए। 1010 में यहाँ पे 2 1s हैं
तो एक और 1 आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लेंगे 0 ताकि टोटल नंबर ऑफ 1 इवन हो। तो इस तरह से इवन पैरिटी बिट डिटरमाइन किया जाता है। यदि यही चीज़ ऑड पैरिटी बिट होता तब क्या करते? ऑड पैरिटी बिट के लिए यहाँ पे आप लेते ऑड पैरिटी बिट के लिए इन्हीं डाटा में क्या लेते? 0 0 1 1। चूँकि यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे आपको एक और 1 लेना होता जिससे कि टोटल नंबर ऑफ 1 जो है ऑड नंबर हो जाते और ये ऑड पैरिटी बिट को सेटिस्फाई करता। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 3 1s हैं तो यहाँ पे आपका ऑड पैरिटी बिट की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे 2 1s हैं, इसका मतलब ऑड पैरिटी बिट क्या आ जाएगी? 1। इस तरह से इवन और ऑड पैरिटी बिट निकाला जाता है और इस पूरे के कॉम्बिनेशन को डाटा और पैरिटी बिट के कॉम्बिनेशन को सप्लाई किया जाता है। अब क्या होगा यदि हम सपोज इसी सिस्टम में यदि हम यहाँ पे सपोज इवन पैरिटी बिट लेते हैं, इवन पैरिटी बिट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इवन पैरिटी बिट लेने के लिए चूँकि यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे आपको इवन पैरिटी में 0 लेना पड़ेगा। अब इस पूरी डाटा को यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 0 0 1 1 और 0। रिसीविंग साइड में भी एक प्रोसीजर की जाती है कि जो भी डाटा मिला है उसकी जो पैरिटी आपने चूज़ की है उसकी पैरिटी को चेक किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इवन पैरिटी लिया है तो यहाँ पे इवन पैरिटी चेक किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 जो है इवन होने चाहिए तो ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ 1s कैसे हैं? 2 हैं। इसका मतलब ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब कि डाटा राइट है। सपोज डाटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई एक बिट चेंज हो गया, एक बिट चेंज होकर ये 0 से हो गया 1। ओके, तो रिसीविंग साइड में चूंकि इवन पैरिटी को चेक किया जाता है तो यहाँ पे यदि आप चेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 1s कितने हैं? 1 1 1 3 1s। इसका मतलब ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चूँकि ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये जो डाटा मिला है दैट इज़ रॉन्ग, और डाटा रॉन्ग है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इवन पैरिटी बिट या ऑड पैरिटी बिट को लेकर डाटा को डिटेक्ट किया जाता है कि वो सही है या गलत है। यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली बात याद है कि इवन पैरिटी बिट या ऑड पैरिटी बिट से केवल एक ही बिट के डिफरेंस को या गलती होने पर एक ही बिट को चेक किया जा सकता है। यदि 2 रॉन्ग होंगे या दो बिट में डिफरेंस आ जाएगा तो उस केस में इसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो केवल एक सिंगल एरर होने पर सिंगल एरर को ही ये डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए इस इवन पैरिटी बिट कंडीशन पे केवल हम सिंगल एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि डाटा को डिटेक्ट के साथ करेक्ट भी करना है तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हैमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने एक हैमिंग कोड डिज़ाइन किया था। इसका कहना था कि यदि पैरिटी बिट में केवल एक सिंगल पैरिटी को जोड़ने के बजाय यदि 3 नंबर्स के पैरिटी को जोड़ दिया जाए तो उस कंडीशन पे एरर को डिटेक्ट भी किया जा सकता है और करेक्ट भी किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने किसी भी 4 बिट के डाटा को, यदि 4 बिट का डाटा है, सपोज ये डाटा है आपका और यहाँ पे 4 बिट्स हैं, आप एक डाटा ले लेते हैं 1 0 1 0। तो उस केस में क्या किया था उन्होंने? एडिशनल 3 बिट्स किया था, 3 पैरिटी बिट्स ऐड किया था, 3 पैरिटी बिट। तो इस तरह से क्या होगा? टोटल 7 बिट का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कहलाता है हैमिंग कोड, वो कहलाता था हैमिंग कोड। और इस हैमिंग कोड को ट्रांसमिट किया जाता था ट्रांसमीटर से और रिसीविंग साइड पे उसको रिसीव किया जाता था। तो कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। सपोज चूँकि यहाँ पे 3 पैरिटी बिट और डाटा बिट को मिला के 7 बिट का कॉम्बिनेशन बना, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हम ये ले लेते हैं, आप बिट पोजीशन ले लेते हैं पहले, बिट पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि टोटल नंबर ऑफ बिट 7 बनेंगे इसलिए यहाँ पे 7 पोजीशन ले ली गई है। और यहाँ पे हैमिंग कोड
किस तरह से निकाला जाता है, ये हम लिखते हैं हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड के लिए क्या हो रहा है कि 3 पैरिटी बिट हैं और 4 डाटा बिट हैं। तो पहला जो बिट है इसको हम लेते हैं पैरिटी बिट नंबर 1, इसको शो कर रहे हैं P1 से। दूसरा भी ले रहे हैं पैरिटी बिट नंबर 2 P2 से। फिर यहाँ पे आता है डाटा बिट, तो चूंकि थर्ड पोजीशन में इसलिए हमने डाटा लिख लिया D3। यहाँ पे आता है 4th नंबर में फिर पैरिटी बिट आता है P4 और इसके आगे फिर डाटा बिट D5, D6 और D7। ये डाटा तो आपको दिया रहता है, दैट इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन, डाटा आपको दिया होगा। इसमें डिटरमाइन क्या करना है, P1, P2 एंड P4। अब P1, P2, P4 कैसे डिटरमाइन करते हैं? सिंपल है। P1 डिटरमाइनिंग करने के लिए क्या करते हैं, पैरिटी बिट P1 को डिटरमाइन किया जाता है कि ये पोजीशन 1, 3, 5 और 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। क्या करना है, पोजीशन नंबर 1, 3, 5 और 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करना है। 1, 3, 5, 7 पर इवन पैरिटी, याद रखिए इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करना है। P2 को किस तरह से लिया जाता है, P2 को लिया जाता है कि ये 2, 3, 6, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। पैरिटी बिट की पोजीशन P2 पे वैल्यू इस तरह से ली जाती है कि ये 2, 3, 6, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। उसी तरह P4 को किस तरह से लिया जाता है, P4 को लिया जाता है कि ये 4, 5, 6, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज ये हमारा डाटा है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर P1, P2, ये तो आपको डिटरमाइन करना है। डाटा की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, यहाँ लिख सकते हैं, आपको ये डिटरमाइन करना है। यहाँ पे लिखना है आपको 0, फिर यहाँ लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 0। अब आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये 3 पोजीशन पे वैल्यू डिटरमाइन करनी है। नाउ डिटरमाइन P1 कैसे डिटरमाइन करना है, 1, 3, 5, 7 पर इवन पैरिटी। तो 1 कौन सा पोजीशन है, 1, 3, 5 एंड 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 पे एक 1 है, यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हुए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 हुआ है 1। तो P1 को क्या होना चाहिए कि इवन पैरिटी सेटिस्फाई करे। यहाँ पे इस कंडीशन में P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 0 एंड 0, क्या हो रहा है, इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 इज इक्वल टू 2, 3, 6, 7 पे इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। 2 पे कितना है, 2 पे तो डिटरमाइन करना है, 3 पे है 1, 6 पे भी 1 और 7 पे 0। 2 नंबर ऑफ 1s हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, P2 की वैल्यू 2 लेना पड़ेगा ताकि ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। फिर आता है P4 की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6, 7 पे इवन पैरिटी, 4, 5, 6, 7। चूँकि यहाँ पे एक ही 1 है इसलिए इसका क्या लेना पड़ेगा, P4 को 1 लेना पड़ेगा ताकि ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। तो आपका डाटा क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। तो हैमिंग कोड आपका क्या बना, इसके बाद हैमिंग कोड बन गया आपका 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0। ये 7 बीट का जो कोड डिटरमाइन होता है दैट इज कॉल्ड हैमिंग कोड। तो आप इस केस में क्या करते हैं, यहीं पर यदि यहीं पर देखा जाए तो 4 बिट या 5 बिट के बजाय 7 बिट के कोड को ट्रांसमिट किया जाता है। ये 7 बिट के कोड को ट्रांसमिट किया जाता है। तो यदि आपका डाटा था 1010 तो इसके लिए हैमिंग कोड क्या मिला आपको, 10111010। तो यहाँ पे आ जाएगा 1011010। इस डाटा को यहाँ पर
भेजा जाता है और यहाँ पे जो कोड प्राप्त होगा उसमें हमको फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कोड सही है या गलत है। ये हेमिंग कोड को यहाँ ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए भी 3 चेक बिट डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे मिलने के बाद 3 चेक बिट डिटरमाइन करते हैं। 3 चेक बिट कौन कौन से होते हैं, C1, C2 एंड C4। C1 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, C1 की वैल्यू इस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि ये पोजीशन नंबर 1, 3, 5, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। यदि ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करता है तो C1 की वैल्यू 0 लेते हैं, अदरवाइज C1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, C1 जो है 1, 3, 5, 7 पर इवन पैरिटी को देखते हैं। यदि ये सेटिस्फाई होता है तो C1 इज इक्वल टू 0 और यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो C1 इज इक्वल टू 1। यदि इवन पैरिटी पास होता है तो ये, और ये फेल होता है तो C1 इज इक्वल टू 1। उसी तरह से चेक बिट लेते हैं C2 किस तरह से ली जाती है, C2 ली जाती है बिट पोजीशन 2, 3, 6, 7 पर इवन पैरिटी को क्या लिया जाता है, 2, 3, 6, 7 पर इवन पैरिटी को लिया जाता है। अब क्या होगा, 2, 3, 6, 7 पर यदि इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रहा है तो C2 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज C2 इज इक्वल टू 1। एंड नेक्स्ट चेक बिट इज C4 क्या होगा, C4 होगा बिट पोजीशन 4, 5, 6, 7 पर 4, 5, 6, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करना होगा। यदि सेटिस्फाई होता है तो C4 इज इक्वल टू 0, अदरवाइज C4 इज इक्वल टू 1। इन चेक बिट्स को निकालने के बाद C1, C2, C4 के निकालने के बाद C4, C2, C1 का डेसिमल इक्विवेलेंट रॉन्ग बिट की पोजीशन को शो करता है। तो यदि C4, C2 और C1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। यदि C4, C2, C1 इज इक्वल टू आता है 0, 1, 0 और 0, 1, 0 क्या होता है, 0, 1, 0 होता है 2, इसका मतलब है सेकेंड पोजीशन पर एरर है, सेकेंड पोजीशन पर एरर है। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यदि C4, C2, C1 इज इक्वल टू आता है 1, 0, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल इक्विवेलेंट, इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट होगी 4, इसका मतलब 4th बिट जो है वो आपका एरर होगा, 4th पोजीशन एरर होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं यदि यहाँ पे ट्रांसमिशन में सपोज आपका ये जो है ट्रांसमिशन में आपका ये बिट बदल के 0 हो गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा डाटा ट्रांसमिशन 1, 0, 1, 1, 0, 0 और 1। ये कौन सी पोजीशन थी, ये आपकी 6 पोजीशन की बिट थी। ये हम रब कर देते हैं, है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, डाटा है आपका 1, 0, 1, 1, 0 और हमने इसको 1 को डाटा ट्रांसमिशन में रॉन्ग होके ये 1 से 0 हो गया। तो डाटा क्या हो गया, आपका डाटा हो गया ये। जब इस डाटा को रिसीविंग साइड पे सेंड किया जाता है तो आपको मिल रहा है 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक बिट से चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं C1, C2, C3। तो C1 इज इक्वल टू क्या होगा, C1 इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 1, 3 और 5, 7, 1, 3, 5, 7। यहाँ पे इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रहा है, 2 नंबर्स हैं 1 के, इसका मतलब C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। C2 क्या होगा, C2 इज इक्वल टू होता है 2, 3, 6, 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करना है। 2 कौन सा पोजीशन है, 2, 3 एंड 6, 7।
2 3 6 7। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड C4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 पे भी ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब C4 इज इक्वल टू 1। चूँकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है, इसका मतलब C4 इज इक्वल टू 1। तो चेक बिट के समय क्या करेंगे, अब इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा वो आपका एरर बिट की पोजीशन को शो करता है। तो एरर बिट कैसे लिखेंगे आप, C4 C2 एंड C1। तो C4 C2 C1 कितना हो जाएगा, C4 इज इक्वल टू है 1, C2 इज इक्वल टू है 1 और C1 इज इक्वल टू है 0। 1 1 0 1 1 0 इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ द डेसिमल 6। इसका मतलब 6 नंबर की जो पोजीशन का बिट है दैट इज़ रॉन्ग। तो यदि वो 1 है तो उसको 0 में और 0 है तो उसको 1 में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर की बिट थी आपको जो मिली थी वो 0 थी और ये रॉन्ग बिट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आपको 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, 1 0 1 1 0 1 एंड 0। तो इस तरह से डाटा के एरर को डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट किया जाता है हैमिंग कोड के थ्रू। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपका डाटा है 0 1 0 0। तो इसका यदि हैमिंग कोड आपको डिटरमाइन करने को कहा जाए तो क्या करेंगे आपको पहले करना पड़ेगा बिट पोजीशन और हैमिंग कोड इसका बनाना होगा हैमिंग कोड। तो बिट पोजीशन आप कितने ले लेंगे, चूँकि आपको यहाँ पे 3 पैरिटी बिट ऐड करनी है तो टोटल नंबर ऑफ बिट पोजीशन कितने बनेंगे 7 6 7। और हैमिंग कोड के लिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे आ जाएगा डाटा D3 हो जाएगा 0, P4 यू हैव टू डिटरमाइन, देन आ गया 1 0 एंड 0। नाउ डिटरमाइन P1 क्या होगा, P1 हमने देखा था, P1 के लिए होता है 1 3 5 7। P2 के लिए होता है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, 2 3 6 7 एंड P3 होता है 4 5 6 7। इन कंडीशन पे इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करना है। नाउ क्विकली P1 इज इक्वल टू क्या लेंगे, P1 इज इक्वल टू लेंगे 1 3 एंड 5 एंड 7 पर इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कितने हैं, 1 है 1 जो कि है ऑड, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा P1 इज इक्वल टू 1। P2 कितना लेना पड़ेगा, P2 के लिए लेना पड़ेगा 2 3, ये मैं तब कर देती हूँ, आपको अब क्या चेक करना है 2 3 एंड 6 7। कितने नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे कोई 1 नहीं है जो कि इवन नंबर है, तो यहाँ पे P2 के लेना पड़ेगा 0। उसी तरह से P4 कितना लेना पड़ेगा, P4 के लेना पड़ेगा 4 5 6 7 पर, 4 5 6 7 पर। तो यहाँ पे कितने वंस हैं, केवल एक 1 है जो कि ऑड है, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका हैमिंग कोड क्या बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा 1 0 ये तो जिया है डाटा है, P4 हो जाएगा 1 1 एंड 0 0। दैट इज द हैमिंग कोड फॉर 1 0 0। ओके, यदि एक फिर हम यहाँ पे एरर निकाल लेते हैं। सपोज डाटा ट्रांसमिशन में ये बीट चेंज होके 1 हो गया, तो डाटा क्या ट्रांसमिट होगी, अब डाटा ट्रांसमिट होगी 1 0 1 1 1 0 एंड 0। ये डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट होगी। ये डाटा जो ट्रांसमिट होगी यहाँ पे जाने के बाद चेक करना होगा। चेक करने के लिए 3 चेक बिट निकाले जाएंगे।
3 चेक बिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इवन पैरिटी चेक करना होगा और C1, C2 एंड C4 की पोजीशन डिटरमाइन करनी होगी। तो देखिए इस बिट में C1, C2, C4 की वैल्यू क्या होगी। C1 क्या होगा, 1 3 5 7 पे इवन पैरिटी को चेक करना है, तो 1 3 5 एंड 7। यदि आप इसको चेक करते हैं क्या ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, देयर आर 3 नंबर ऑफ वंस सो इट विल नॉट सेटिस्फाई, देन C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, C2 इज इक्वल टू 2 3 6 7। देखिए हमने इस वाले बिट को चेंज किया था, याद रखना है 2, अब हमको C2 लेना है, C2 इज इक्वल टू लेना है 2 3 6 7। कितने नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे केवल एक 1 है, अगेन इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर लेना है हमको C4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7 मीन्स यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वंस हैं, तो आपका क्या हो जाएगा C4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इवन पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ बिट की पोजीशन निकालनी है कि जो कौन सा बिट रॉन्ग है, तो आपको इस तरह से रखना है, और ये जो है इसके डेसिमल वैल्यू जो हो ये आपको रॉन्ग बिट की पोजीशन बताएगा। तो C4 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 1 एंड C1 इज इक्वल टू भी 1। तो इसके डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 3, मीन्स थर्ड पोजीशन जो बिट का है वो रॉन्ग है। ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन जो बिट है ये रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, डाटा को 1 0 और ये 1 है, मतलब इसकी जगह होना चाहिए 0 और बाकी सारे बिट एज इट इज़। तो ये आपका हो गया करेक्ट बिट। तो ये है हैमिंग कोड फॉर एरर डिटेक्शन एज वेल एज करेक्शन। इसमें एक चीज़ बस और याद रखनी है कि हैमिंग कोड से केवल एक बिट के एरर को डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सकता है। यदि इसमें 2 एरर होती हैं तो उस केस में ये मेथड काम नहीं करता है। तो इस तरह से आप एक एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ करेक्ट भी कर सकते हैं।